बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन के रब की हम्द है, आलमीन के रब की सना है, आलमीन के रब की तारीफ है। कुरान और साइंस उन्वान है। कायनात की वुसअतें देख रहे हैं, कायनात में क्या क्या राज छुपा है, क्या क्या अजीबो गरीब चीजें वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगाज हमने किया जमीन से, फिर जमीन के चांद में क्या क्या है, फिर मालूम हुआ चांद तो एक नहीं 250-300 चांद हैं, फिर उसकी कुछ बात की। और जहां ये सब कुछ हम देख रहे होते हैं तो जहन में एक सवाल ये तो आता ही है, हम देखते चले जाते हैं, जबान से निकलता चला जाता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लेकिन साथ में जब देख रहे होते हैं कि इस सितारे के इस कोने पर ये हो रहा है, उस सैयारे के उस कोने पर ये हो रहा है, तो जहन में बात आती है कि वाकई ये एक छोटी सी चीज, ये एक मोबाइल मेरे हाथ में, ये अगर मैं कहूँ कि ये किसी ने नहीं बनाया, ऐसे ही चल गया, बस ऐसे ही बन गया, तो लोग कहेंगे क्या बेवकूफी की बात है, ये इतनी बड़ी कायनात कैसे चल सकती है किसी बनाने वाले के बगैर। इसका मतलब कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नजर भी जो आ रहा है, ये सब उसी के कुदरत के शाहकार नजर आ रहे हैं, वही खुदा है। बस हम आज के मौजू पर आ गए। आज हमने कुछ सैयारों की बात करनी है। हमने पहले बात की जमीन की, फिर जमीन के चांद की, फिर मालूम हुआ चांद बहुत सारे हैं, हर सैयारे के इतने सारे चांद हैं, उन चांदों की थोड़ी थोड़ी बात की, जाहिर है वरना तो पूरी नशरियात इसी में निकल जाएगी। अब हम उन सैयारों की बात कर रहे हैं। ये जो आपने जिन चांदों की बात सुनी वो तो सैयारे के चांद थे ना, उन सैयारों में क्या हो रहा है हम वो आपकी खिदमत में आज अर्ज करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये सोलर सिस्टम का एक अक्स आप देख रहे हैं। ये जो सूरज है ना, इस सूरज ने एक अजीब तूफान बर्पा किया हुआ है। इसकी हैबत, इसकी गर्मी, इसकी रोशनी, इसकी ताकत, ये अजीब और गरीब है। मतलब इसकी कुव्वत के क्या कहने हैं कि सूरज की कुव्वत या कशिश सकल या सूरज की ग्रेविटी इतनी है कि सूरज की वजह से, इसकी ताकत की वजह से हमारे जमीन समेत बहुत सारे सैयारे हैं जो इसके गिर्द घूमे चले जा रहे हैं, इतना इसका पावर है। और ये काम अरबों सालों से जारी है, अरबों सालों से ये काम जारी है। अच्छा, वैसे भी एक मामला अजीब है ये कायनात का, अगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, विल यू बिलीव इट, एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मूविंग, लिटरली एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मूविंग। ये अजब मामला है खुदा का कि गोया कायनात की हर चीज घूम रही है। सूरज अलग घूम रहा है, सूरज के अगर सैयारे अलग घूम रहे हैं, उन सैयारों के चांद अलग घूम रहे हैं, ये सारी चीजें किसी चीज के गिर्द भी घूम रही हैं, फिर ये सारी चीजें एक होता है मतलब रिवॉल्व भी कर रही हैं, रोटेट भी कर रही हैं, किसी चीज के गिर्द भी घूम रही हैं, अपने एक्सिस पर भी घूम रही हैं। अजीब है, इंसान हैरान हो जाए। फिर वो कहे कोई तो है जो निजाम है। ये एक छोटी सी गेंद यहां पड़ी हो और वो घूम रही हो तो कोई घुमाने वाला होगा ना। ये कायनात की बात कर रहा हूं मैं। जैसे आप हमारी जमीन ले लीजिए, हमारी जमीन अपने ही एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करती है, हमारा एक दिन हो जाता है। यही हमारी जमीन सूरज के गिर्द इतना टाइम लेती है, 365 दिनों में चक्कर मुकम्मल करती है, हमारा एक साल हो जाता है। तो खैर, चांद के मामलात आपने सुन लिए, सूरज का मामला तफसील से आप सुनेंगे। दास्तान सूरज अभी आनी आगे, वो भी बड़ी हिला देने वाली, बहुत ही हिला देने वाली है। लेकिन अभी बात करते हैं ये सूरज के इर्द गिर्द जो एक दुनिया आबाद है, जिसमें से हर सैयारे में एक अलग दुनिया आबाद है, उन सैयारों के बारे में सुनिए और फिर आखिर में कुरानी आयत भी सुनिएगा। तो हम शुरू करते हैं मरकरी से। मरकरी एक सैयारा है जो सूरज के सबसे ज्यादा करीब है, किसी भी और सैयारे से ज्यादा करीब मरकरी है सूरज से। यानी जिस तरह जमीन को
चक्कर लगाने में सूरज का 365 डेज लगते हैं ना, जमीन जरा दूर है उसको 365 डेज लगते हैं। मरकरी को यही काम करने में बस 88 डेज लगते हैं। करीब है ना, इतना कम वक्त किसी और सैयारे को नहीं लगता, क्योंकि सूरज के बहुत करीब है। सलाम नर्स किया तो मरकरी के आसमान पर सूरज ही डोमिनेट करता है। आसमान एक नहीं है, ये तो हमारा एक जमीन का आसमान है ना, हम देखते हैं। इसीलिए हम देखते हैं ना कि वो समा नहीं, मतलब समावात कहा है अल्लाह ताला ने कुरान करीम में। समावात, आसमानों। आज तो सबको समझ में आ रही है, मरकरी का एक आसमान है, हर प्लेनेट की अपनी एक फजा है, हर चांद की अपनी एक फजा है, जमीन की एक फजा है। 1400 साल पहले कुरान करीम में लफ्ज समावात क्यों आया था? तब तो एक ही आसमान नजर आता था। अगर ये किताबें हक नहीं है तो तब कैसे पता चला कि आसमान एक नहीं है? समावात क्यों आया? यानी अगर आप मरकरी पर खड़े हैं ना, तो आपको जमीन के मुकाबले में सूरज 3 गुना बड़ा लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 लगेगा। अगर आप मरकरी पे खड़े हैं, आपको सूरज जमीन के मुकाबले में 7 टाइम्स ज्यादा रोशन लगेगा। और मरकरी का एक दिन मरकरी का एक दिन का मतलब है तुलुए आफ्ताब से लेके नेक्स्ट तुलुए आफ्ताब तक। आप अंदाजा लगाएं हमारे जमीन के कितने दिनों के बराबर होगा? 2 दिनों के। यानी जितने हमारे जमीन के 2 दिन होते हैं, उतना मरकरी में एक दिन होता है? नहीं। 10, 15, 20, 25, 30, 100 नहीं। जमीन के 176 दिनों के बराबर मरकरी का एक दिन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब मरकरी में, जब वहां, अगर आप सोच, इमेजिन अ प्लैनेट जहां पर जब सूरज निकलता है तो अगले 88 दिनों तक सूरज निकला रहता है। 1 दिन, 2 दिन, 10, 20, सूरज निकला हुआ है। 30 दिन, 40 दिन, 50, 88 दिनों तक सूरज निकलता है, फिर जाकर गुरूब होता है। फिर क्या होता है? फिर अगले 88 दिनों तक गुरूब रहता है। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, रात है। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 88, यूं एक पूरा दिन मुकम्मल होता है 176 दिनों में। फिर दूसरा दिन शुरू होता है। मुझे समझ नहीं आती, जब मैं सेकंड में बात कर रहा होता हूं तो मैं मुख्तलिफ कैफियत से गुजरता हूं। कभी मैं दिल से सुभान अल्लाह कह रहा होता हूं, कभी अल्लाह अकबर कह रहा होता हूं, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये क्या कायनात और ये क्या निजाम और इसको चलाने वाले की क्या अजमत है, हम हैं क्या, औकात क्या है हमारी। अब आप देखें, ये इतनी अजीब सी बात है बज़ाहिर हमारे लिए अजीब है, अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और अगेन ये सारी बातें कोई ये ना कहे कि जी एक मुसलमान शान रमजान में खड़े होकर खुदा की बड़ाई साबित करने के लिए बातें करते नहीं। ये जितनी बातें हैं ये सब नासा यानी साइंसदान, एस्ट्रोनॉट, ये उनकी साबित शुदा बातें, ये सब वो कह रहे हैं, ये सब वो कह रहे हैं। कि इस लिहाज से भी अजीब है कि ये सूरज के करीब है, लेकिन इस मरकरी के अंदर 2 एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं 2 एक ही सैयारे में। वो क्या? दिन के वक्त मरकरी का टेम्परेचर कितना होता है? 425 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में आज कितना होगा? मतलब 30, मतलब कितना होगा? 425 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दिन के वक्त मरकरी में टेम्परेचर। लेकिन जब रात आती है तो क्या होता है? रात के वक्त इसी मरकरी का टेम्परेचर -180 डिग्री हो जाता है। -180। दिन के वक्त इतनी गर्मी पड़ती है जितनी जमीन पे आज तक नहीं पड़ी। रात के वक्त इतनी सर्दी पड़ती है जितनी जमीन पे आज तक नहीं पड़ी। गोया मरकरी का ये आलम है, एक तरफ आग लगी हुई है, एक तरफ बर्फ ही बर्फ है, एक ही सैयारा है। ये क्या कहा मैंने? ये आपने सुना, आपने सोचा ये क्या कहा मैंने? भाई सूरज की तपिश का तो ये आलम है कि जमीन से इतना दूर है सूरज, फिर भी कितनी गर्मी होती है। मरकरी तो सूरज के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, तो इसमें बर्फ कैसे हो सकती है? ये तो सूरज के सबसे करीब है, इसमें बर्फ कैसे हो सकती है? अजीब बात है। सूरज के सबसे करीब होने के बावजूद, सबसे करीब होने के बावजूद मरकरी के कुछ हिस्सों में बाकायदा बर्फ मौजूद है। इतनी बर्फ मौजूद है जो कभी पिघलती ही नहीं है। और ये बर्फ आज से नहीं, 100 सालों से नहीं, लाख सालों से नहीं, करोड़ सालों से नहीं, अरबों सालों से मौजूद है मरकरी के अंदर। सूरज के करीब सैयारा है, सूरज इस्तिआरा है गर्मी का, पिघलाने का। उसमें क्यों है ये? इसकी फिर अपनी एक्सप्लेनेशन हम क्विकली बयान करते हैं।
क्रेटर्स हैं, कुछ गड्ढे हैं, गहरे गड्ढे हैं मरकरी के अंदर जिनमें बर्फ है, और सिस्टम कुछ ऐसा है कि उन गड्ढों का सूरज से सामने ही नहीं होता है कभी, तो उसमें बर्फ ही रहती है, वो पिघलता ही नहीं है कभी। और वहां दर्जा हरारत इतना कम होता है कि वहां अरबों सालों तक वहां बर्फ रहेगी, वो पानी नहीं बनेगा कभी। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अभी आप इतने हैरान ना हो, क्योंकि अभी तो हम पहले सैयारे पर, और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वरना तो सिर्फ मरकरी पर 5 दिन बात हो सकती है। अभी तो हम पहले सैयारे पर हैं। दूसरा सैयारा शायद आपको इससे ज्यादा हैरान कुन लगे। जरूरी नहीं है कि हम सैयारों की मौजूदगी की तरतीब के लिहाज से आपसे बात करें। अगले सैयारे की बात करते हैं, वीनस। इसका नाम है वीनस। मरकरी से हम आगे निकल के वीनस पर आ गए। कैसे? मैंने कहा हो सकता है आपको वीनस मरकरी से ज्यादा हैरान कुन लगे। अजीब बात यह है, सूरज से सबसे करीब सैयारा मरकरी है, लेकिन वो गर्म तरीन सैयारा नहीं है। वीनस सूरज के मुकाबले में दूसरा सैयारा है। अगर ये ख्याली तस्वीर आपने, तो सूरज के बाद जो पहला है वो मरकरी है, दूसरा वीनस है। ये तीसरी हमारी जमीन आ गई, अर्थ। दूसरा वीनस है, लेकिन वीनस मरकरी से ज्यादा गर्म है। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सैयारा है। इसका एवरेज टेम्परेचर मालूम है कितना होता है? आम तौर पर इसका दर्जा हरारत कितना होता है? 462 डिग्री सेंटीग्रेड, 462 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि ये जो पूरा सैयारा है ना वीनस, इसकी पूरी की पूरी सतह तंदूर जैसी गर्म है, हर वक्त तंदूर जैसी है। यहां हर वक्त इतना टेम्परेचर है कि जो सीसा पिघलाने के लिए काफी, यहां आग लगी हुई है, यहां हर तरफ आग है। यानी मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज करूं, जब हम ये रिसर्च कर रहे थे, जब मैं स्क्रिप्ट में लिख रहा था, मैं तो एक टीम मेंबर के साथ हम डिस्कस कर रहे थे। एक मेंबर ने एक ऐसी बात कही, मैं हिल के रह गया। कि हमारा ईमान है ना, क़यामत के दिन के बारे में हमने सुना है कि ऐसा होगा, ज़ाहिर हमारा ईमान है ऐसा होगा, बला की गर्मी होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी के ज़हन में ख्याल है कि कैसे हो सकता है, इतनी गर्मी कैसे हो सकती है, वैसे तो नहीं होगा, ज़ाहिर हमारा ईमान है। अर्ज ये है कि ऐसा हो सकता नहीं है, ऐसा हो रहा है, हो रहा है। और जहन्नुम की गर्मी तो अलग ही है, हम तो एक कंपैरिजन नहीं कर सकते। यानी बिल्कुल हमारी जमीन के साथ एक और सैयारा है जिसकी सतह हर वक्त तंदूर जैसी गर्म है, आज भी है, अभी इसी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी है। यानी अल्लाह ताला कुछ और ना करे, ये इंसानों को यहां से उठाकर वहां ले जाए तो बस हो गया महशर का मंजर। महशर का मंजर तो इससे ज्यादा खतरनाक है, कई गुना खौफनाक है। बल्कि एक और बात सुनिए आपने सुना है ना उलमाए कराम से कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि ये वो दिन होगा कि जब सूरज ऑपोजिट डायरेक्शन से तुलू होके ऑपोजिट डायरेक्शन में गुरूब होगा, जिसको आज हम मशरिक और मगरिब कहते हैं, उल्टा हो जाएगा। कयामत के दिन सूरज मगरिब से तुलू होकर मशरिक में गुरूब होगा। मैंने उलमा से यह भी सुना कि ये वो अमल होगा कि जब ये हो जाएगा ना, इसके बाद तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा कि अब खत्म, अब तौबा का चैप्टर क्लोज हो गया आज से, अब तौबा काम नहीं आने वाली, गया खत्म। मोहलत खत्म, हिसाब शुरू। अब अगर कोई सोचे कि यार ये कैसे मुमकिन है, सूरज मगरिब से निकले मशरिक में गुरूब हो, ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं एक बात कि ऐसा हो सकता नहीं है, ऐसा हो रहा है, हो रहा है। मगरिब से निकल रहा है, मशरिक में गुरूब हो रहा है सूरज। कहां, क्यों, कैसे? कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।